Welcome to all of you. In this lecture of chemical kinetics, we are going to discuss about the integrated rate equation for first order gas phase reaction. That means when the reactants and the products are in the gaseous phase, then what is the integrated rate equation for first order reaction? वो निकालना हमने. करें start. Let's start. So first of all, consider a typical first order gas phase reaction in which 1 mole of the reactant A in the gaseous phase decompose to form products B and C in the gaseous phase, and both are 1 mole each. All the reactants, products जितने भी हैं इसमें, all are 1 mole. The stoichiometric coefficients are 1 mole each. Now let the initial pressure, starting में initial pressure of A is P नॉट मान रहे हैं. कोई इसको P0 कहता है, कोई PO कहता है, कोई इसको P नॉट कहता है. सपोज स्टार्टिंग में द इनिशियल प्रेशर ऑफ A इज P नॉट, इसको हम PI से भी कह सकते हैं या P नॉट भी कह सकते हैं. ठीक है. एंड द टोटल प्रेशर at time t is pt. टाइम t पे टोटल प्रेशर कितना अभी pt है. p नीचे सबस्क्रिप्ट में है स्मॉल t. अब सपोज करते हैं p नॉट में से p प्रेशर कम हो चुका है रिएक्टेंट A का. सपोज कि p नॉट में से p प्रेशर कम हो चुका है, तो इस केस में रिएक्शन क्या था, A फॉर्म B और C, ये है ना. नाउ एट टाइम t इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A इज, वो हम P नॉट मान रहे हैं, और स्टार्टिंग में B और C कितना होगा 0 एटमोस्फियर, और ये 0 एटमोस्फियर, और ये है P एटमोस्फियर एट टाइम t इक्वल टू 0. नाउ एट टाइम t पे कितना प्रेशर कम हो गया, P प्रेशर कम हो गया, डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ A इज P. तो कितना बच गया P नॉट माइनस P ऑफ A. इतना बच गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A. इतना भी जितना ये कम हो रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ A, उतना ही पार्शियल प्रेशर B और C का बढ़ेगा, बिकॉज ऑल आर 1 मोल ईच. तो इसका प्रेशर कितना होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज P एटमोस्फियर एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CB कितना होगा, P एटमोस्फियर होगा. नाउ टोटल प्रेशर एट टाइम t पे वो कितना होगा बेटे, टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B और पार्शियल प्रेशर ऑफ C. ये है ना, दैट द टोटल प्रेशर एट टाइम t. उन सबको ऐड करते हैं. नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट टाइम t कितना है, P नॉट माइनस P. पार्शियल प्रेशर एट टाइम t किसका, B का, वो कितना है, P एटमोस्फियर है, और C कितना है, वो भी P एटमोस्फियर है. तीनों को ऐड करते हैं भी, तो PT कितना आ जाएगा, P नॉट माइनस P प्लस P. ओपन द ब्रैकेट. यहां P से P कैंसिल, P नॉट प्लस P आ गया, P नॉट प्लस P. अब यहां से ये जो P एटमोस्फेयर कम हो रहा है ना, किसका, A का, वो निकालते कितना कम हो रहा है. P इज इक्वल टू कितना आ गया, PT माइनस P नॉट, टोटल प्रेशर एट टाइम T माइनस इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट A. वो हमारा कितना आ गया, डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A आ गया. ठीक है. नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PA निकाल रहे, PA एट टाइम T, वो कितना है, वो है P नॉट माइनस P है बेटे, है ना, P नॉट माइनस P है. अब P कितना आया,
पी टी माइनस पी नॉट आया, पुट करो पी को यहां पे, पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, ओपन द ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया ये 2p नॉट माइनस ऑफ पी टी, ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। अब सॉल्व करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कितना आएगा, व्हाट द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हम पहले कर चुके हैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लिखते हैं, फिर लॉग ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नीचे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहां पे ये गैस स्पेस में है, ऊपर क्या लिखेंगे इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट A, नीचे फाइनल प्रेशर लेफ्ट ऑफ द रिएक्टेंट A, पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट A एट टाइम T। तो ऊपर क्या आ जाएगा, द इनिशियल प्रेशर इज P नॉट पुट करो, नीचे कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A, वो क्या है PA है, PA बचा हुआ है एट टाइम T। एक तुम्हारा ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब पुट करो PA कितना है, P नॉट माइनस P भी तो है ना ये, तो कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन T इंटू लॉग ऑफ P नॉट माइनस P, एक ये आ गया, ठीक है। एक तीसरा क्या आ जाएगा, ये P नॉट माइनस P कितना आ गया 2P नॉट माइनस P, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन T लॉग P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस PT, एक हमारा ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन फॉर द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर gas phase reaction when the reactants and the products are in the gaseous phase। तो ये हमारे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस है, ठीक है। नाउ we'll solve one numerical based upon this integrated rate equation for first order gas phase reaction जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। करें सॉल्व उसको, तो फटाफट नोटबुक पेन निकालो, स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स बेस्ड अपॉन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन। ये हमारे आगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। नाउ सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस फेस, वो सॉल्व करते हैं बेटे। Yes, now let's solve this problem. So in this case the following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 at constant volume. The reactant and the products are in the gaseous phase. It is a first order reaction. क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। डाटा में क्या गिवन है, टाइम 0 सेकेंड पे प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर, टाइम 100 सेकेंड पे प्रेशर कितना है 0.512 एटमॉस्फेयर, निकालना क्या है रेट कांस्टेंट। करें सॉल्व। अब उतार लिया क्वेश्चन, ये रब कर रहा हूं मैं। पहले बताओ इस केस में P नॉट कितना गिवन है, स्टार्टिंग में P नॉट है 0.5 एटमॉस्फेयर है, PT कितना गिवन है 0.512 एटमॉस्फेयर है, टाइम गिवन है 100 सेकेंड्स और K निकालना है ना, यही गिवन है ना, और K निकालना है। उतार लिया क्वेश्चन। अब देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो बताओ स्टार्टिंग में एट टाइम T इक्वल टू 0 सेकेंड कितना प्रेशर है N2O5 का 0.5 एटमॉस्फेयर, ये होगा 0 और 0 एटमॉस्फेयर इनिशियली स्टार्टिंग में। एट
टाइम t इक्वल टू 100 सेकेंड्स में। अब सपोज कर रहे हैं, वही सेम तरीका है कि फॉर 1 मोल ऑफ N2O5 हमारा P प्रेशर कम हो रहा है N2O5 का। अब यहां पे 2 मोल्स है बैलेंस करने के बाद, तो कितना कम हो जाएगा? 0.5 माइनस 2P, दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 लेफ्ट, और N2O4 पार्शियल प्रेशर कितना होगा इस केस में? या 2 मोल्स है तो कितना बनेगा? 2P एटमोस्फियर, दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ B, एंड द पार्शियल प्रेशर B इस केस में क्या है? N2O4 है, और C इस केस में क्या है? O2 है। कितना मोल है? 1 मोल है, तो कितना बनेगा प्रेशर? P एटमोस्फियर, दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक ठीक है? नाउ द टोटल प्रेशर एट टाइम 100 सेकेंड में PT is given as partial pressure of reactant plus partial pressure of product. Reactant में क्या है? 0.5 minus 2P, ये है partial pressure of N2O5 at time 100 सेकेंड पे। T क्या है? 100 सेकेंड है। प्लस में partial pressure of N2O4 2P, partial pressure of O2 P, और ये टोटल प्रेशर PT आपका डाटा में गिवन था, कितना था? 0.512 एटमोस्फियर, 0.512 एटमोस्फियर, ये आपका गिवन है। तो यहां से बताओ, अब P निकालते हैं। ये 2P से 2P कैंसिल, क्या बच गया? 0.5, हाँ प्लस, माइनस नहीं, प्लस P इज इक्वल टू 0.512, तो यहां से P कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा राइट साइड में, तो आपका P आ गया 0.512 माइनस 0.5, ये आपका आ गया 0.012 एटमोस्फियर। प्रेशर जो इसका डिक्रीज हो रहा है N2O5 का 1 मोल के लिए, वो आपका आ गया। नाउ अब सॉल्व करते, देखिए प्रेशर ऑफ N2O5 स्टार्टिंग में एट t इक्वल टू 0 सेकेंड में, मतलब हम PN2O5 नॉट लिख रहे हैं, वो कितना है स्टार्टिंग में? 0.5 एटमोस्फियर है स्टार्टिंग में। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम 100 सेकेंड में, वो कितना रह गया? 0.5 माइनस 2P रह गया, तो लिखो प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम इक्वल टू 100 सेकेंड में, और वो हम डिनोट कर सकते हैं इस केस में, हम सपोज को इससे कर रहे हैं N2O5 कर रहे बेटे, बाहर नॉट नहीं लगा रहे हैं, तो वो कितना है? वो आपका है 0.5 माइनस 2P, 0.5 माइनस 2P, आपका P कितना आया? 0.012 आया, पुट कर दो 0.5 माइनस 2 इंटू 0.012, 0.012 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 0.024, और 0.5 से माइनस करना है, यहां कर रहा हूं मैं 0.500 माइनस 0.012, ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.246 आ गया, 74.476, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये यहां पे आपका आ गया ये 0.476 एटमोस्फियर आ गया। कब? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम 100 सेकेंड्स पे। अब सब कुछ निकल चुका है, बस फॉर्मूला में पुट करना है। नाउ K 2.303 अपॉन T इंटू लॉग, ऊपर क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ये N2O5 स्टार्टिंग में नॉट, और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 स्टार्टिंग में, सॉरी एट टाइम 100 सेकेंड पे, और वो हम इससे कर डिनोट कर रहे हैं PN2O5 से कर रहे हैं डिनोट। ये स्टार्टिंग में कितना था? 0.5 था, तो K कितना आ जाएगा? 2.303, टाइम आपका है 100 सेकेंड, पुट करो, इनटू लॉग
N2O5 स्टार्टिंग में कितना है 0.5 एट 100 सेकेंड में कितना बच गया ये 0.476 एटमॉस्फेयर बच गया ये, है ना। अब ये सॉल्व करना है, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, एनसीईआरटी में ऐसे ही मिलेंगे। एटमॉस्फेयर कैंसिल, दोनों साइड को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट को रिमूव करने के लिए, तो यहां कितना हो जाएगा, ऊपर 5 हो गया, नीचे हो जाएगा 4.76। अब फॉर्मूला में पुट करो 2.303 अपॉन 100 इंटू लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। यहां पे लॉग ए क्या 5 है, तो लॉग 5 माइनस लॉग 4.76। अब आपको ये लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा बेटे, और आपको लॉग टेबल यूज करना आना चाहिए। आपको शायद मैंने सिखाया भी था पहले, ये लॉग 5 कितना होता है, लॉग 5 होता है बेटे, चेक करना लॉग टेबल से, लॉग 5 होता है 0.6990। तो कितना आ गया ये 2.303 अपॉन 100.6990, और log 4.76 ये भी आप log टेबल से निकाल सकते हो, वैसे पॉसिबल नहीं है। log 4.6776 0.6776 इनको सब्सट्रैक्ट करो, 0.6990 माइनस 0.6776, ये आपका आ गया 0.0214। अब मैं कहां सॉल्व करूं इसको, यहां रब कर रहा हूं। हां देखो, तो आपका ये के जो रेट क्वेश्चन निकालना है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 इंटू, ये माइनस करने के बाद कितना आया था 0.0214 आ गया बेटे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 100, तो 0.0214। प्लीज एक्सक्यूज मी कि मैं बार बार यूज कर रहा हूं कैलकुलेटर, ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने, इनटू 2.303। तो ये आपका बेटे आ गया, दोबारा करता हूं, 2.303 इंटू 0.0214 0.04928 0.04928 डिवाइड बाय 100 ऊपर जाएगा तो 10 के बाद -2, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये आपका आ गया 0.00498 सेकेंड्स। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट कहां लगाते हैं, एक डिजिट के बाद 4 के बाद लगाएंगे, तो 4.928 10 की पावर -4 आ जाएगा सेकेंड्स, सेकेंड इनवर्स 1। तो ये आपका के आ गया, रेट कांस्टेंट के फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा लंबा है कैलकुलेशन, एनसीईआरटी में ऐसे मिलेंगे आपको, प्लीज खुद से ट्राई करना। भी पहले देख लो हमने ये सॉल्व कैसे किया, और फिर खुद से ट्राई करना बेटे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट दिस टुडेज लेक्चर based upon the integrated rate equation for first order gas phase reaction when the reactants and the products are in the gaseous phase। उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, रेट कांस्टेंट के निकाल रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट दिस लेक्चर, सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ नाइस डे और नमस्ते।